Friends, in theory of machine, especially in belt drive, we have covered so many theoretical concept and numerical question. In that sequence, this is the question number 15. ठीक है ना। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है और क्या दिया है। सबसे पहले आप गिवन लिखें, ए पुली यूज टू ट्रांसमिट पावर बाय मीन्स ऑफ रोप। अब ये क्वेश्चन किसका है? रोप ड्राइव का। सबसे पहले तो आप ध्यान दीजिए, ये क्या है? रोप ड्राइव का। ठीक है, रोप ड्राइव दैट मीन्स कि यही रोप ड्राइव है और इसके सरकमफ्रेंस को ही गर्थ बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, ये सब हमने कॉन्सेप्ट जो है ऑलरेडी डिस्कस जो है हम कर चुके हैं, तो वहाँ पे आप सारे कॉन्सेप्ट को और एनिमेटेड पिक्चर भी आपके लिए हमने डाला है। जितने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हैं उनके ऊपर हमने एनिमेशन करके पिक्चर डाला है, तो उस पिक्चर को आप देखेंगे तो कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इट इज़ माई प्रोमिस टू गो टू दी प्रीवियस वीडियो इफ़ यू हैव नॉट सीन येट। तो ये पुली, आइए क्वेश्चन पे, ट्रांसमिट पावर बाय मीन्स ऑफ रोप है ये डायमीटर, उसका डायमीटर क्या है? 3.6 मीटर एंड हैज 15 ग्रूव्स ऑफ 45 डिग्री एंगल। तो जो ग्रूव है आपका दैट मीन्स बीटा, तो वो है आपका 45 डिग्री। तो ये 2 बीटा 45 डिग्री होता है, बीटा आपका 22.5 डिग्री हो जाएगा। एंड नंबर ऑफ ग्रुप्स यदि स्मॉल n लिखें हम तो ये कितना है? 15। ठीक है ना। द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज 170 डिग्री, दैट मीन्स एंगल ऑफ लैप जिसको हम बोलते हैं 170 डिग्री। एंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द रोप एंड द ग्रुप इज 0.8, तो 0.28। द मैक्सिमम पॉसिबल टेंशन इन द रोप इज, टी मैक्स दिया हुआ है आपको 960 न्यूटन एंड द मास ऑफ द रोप m दिया है 1.5 kg पर मीटर। तो देखिए दोस्त, जैसे ही मास आया तो कहीं ना कहीं सेंट्रीफ्यूगल टेंशन रोल प्ले करेगा। व्हाट इज द स्पीड ऑफ पुली इन आरपीएम एंड द पावर ट्रांसमिटेड इफ द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम पावर प्रिवेल। वो मैक्सिमम पावर जो है यूज कर रहा है, तो मैक्सिमम पावर के लिए आपको जो है तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि कंडीशन फॉर द मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन क्या है। कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन इज जस्ट हियर v इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ t बाई 3m। t इज द मैक्सिमम पावर ट्रांसमिटेड। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसमिटेड कहीं इधर दिया हुआ था, देखिए 960। ठीक है ना। तो ये आपको डायरेक्ट हम ले रहे हैं 960 और ये 3 और मास दिया है 1.5। ठीक है ना। तो इस तरह से ये v जो है आपका निकल गया 14.6। और यही जो है क्या होता है? पाई डी एन अपन 60, यही होता है ना, पाई डी एन अपन 60। तो डी कितना दिया है? 3.6, तो पाई डी और एन तो निकालना ही है अपन 60 इक्वल टू यही 14.6। तो यहाँ से एन आप निकालेंगे तो दैट विल कम अराउंड 775 आरपीएम। ठीक है ना। एक क्वेश्चन का तो आंसर आपका यही निकल गया, आरपीएम। ठीक है ना। अब निकालना है आपको पावर ट्रांसमिटेड। ठीक है। अब पावर ट्रांसमिटेड में थोड़ा सा ये देखिएगा, टफ तो नहीं है लेकिन बहुत आसान है, लेकिन कंडीशन है चूँकि पावर ट्रांसमिशन का, तो मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन, ठीक है ना, पावर ट्रांसमिटेड, तो मैक्सिमम पावर ट्रांसमिटेड का केस क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल टेंशन मस्ट बी 1/3 ऑफ मैक्सिमम टेंशन t बाई 3। तो ये 960 आपको मैक्सिमम टेंशन दिया है, डिवाइडेड बाई 3, दैट मीन्स कितना हो जाएगा? 320 हो गया। टेंशन इन द टाइट साइड, अब टेंशन इन टाइट साइड T1, ठीक ना, क्या होगा? T मैक्स इक्वल टू क्या होता है? T1 प्लस TC। तो यहाँ T मैक्स माइनस TC हो जाएगा। ठीक ना। T मैक्स कितना है? 960 माइनस 320, तो क्या होगा? 640। अब ये T1 निकल गया, तो अब चाहिए क्या? T2, क्योंकि पावर निकालना है हमें। ठीक ना। अब T2 कैसे होगा? ध्यान दीजिए, तो T1 अपन T2 इक्वल टू ई टू दी पावर म्यू थीटा, और रोप है तो क्या आ जाएगा? कॉसेक बीटा, कॉसेक बीटा। यहाँ पे ई टू दी T1 अपन T2 ई टू दी पावर म्यू कितना दिया हुआ है? देखिए यहाँ पे कहीं दिया हुआ था 0.28, और थीटा कितना दिया हुआ है आपको? इधर कहीं थीटा 170 डिग्री। तो ये 170 इंटू पाई अपन क्या हो जाएगा? 180। उसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे
इंटू कॉसेक बीटा। तो कॉसेक बीटा कितना है आपको दिया हुआ है 22.5, तो ये क्या हो जाएगा 22.5, ठीक है। तो ये आप निकालेंगे, दैट विल कम अराउंड 2.17। तो ये T2 कितना हो जाएगा, T2 हो जाएगा आपका T1 डिवाइडेड बाई 2.17। T1 आप यहाँ निकाल चुके हैं, देखिए यहाँ पे 640, ये T1 ही निकला था, तो 640 डिवाइडेड बाई 2.17, तो ये आपका T2 निकल गया 73 न्यूटन, ठीक है। अब पावर ट्रांसमिटेड बाय द बेल्ट, तो पावर ट्रांसमिटेड का क्या फार्मूला है आप बताइए, T1 माइनस T2 इंटू V। बचपन से ही आप पढ़ते आ रहे हैं, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, जहाँ से बेल्ट ड्राइव शुरू किए थे, पावर ट्रांसमिशन का बहुत सारा वो बताए थे कॉन्सेप्ट, तो उसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट यही था और अंतिम कॉन्सेप्ट भी यही था, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप T1 माइनस T2 दैट मीन्स क्या हो जाएगा 640 माइनस 73 इंटू V, वेलोसिटी कितना है आप निकाले हुए हैं, यहाँ वेलोसिटी कितना है यहाँ पे 14.6, तो ये इंटू 14.6, तो ये आपका पावर निकल कर आ जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट हियर 8.27 किलो वाट। तो ये दोस्त क्या हो गया आपका पावर, फाइनल आंसर लेकिन नहीं हुआ ये, क्योंकि फाइनल आंसर में देखिए n इक्वल टू 15 दिया है, नंबर ऑफ ग्रुप्स, ठीक है। तो दैट मीन्स कि 15 रोप्स यूज किए गए होंगे। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन इसमें क्या हो जाएगा जो है टोटल पावर ट्रांसमिटेड लिखेंगे यदि, तो ये आपका टोटल P क्या हो जाएगा, ये गिवन P 8.27 और इंटू 15, तो ये आपका P इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 से वो कर दीजिए, तो ये 124.17 किलो वाट, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन, जहाँ पे आप देखें कि आपका आंसर कितना निकल करके आया, P इक्वल टू 124.14 किलो वाट, क्योंकि ये 15 ग्रुप्स। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को, ये रोप वाले क्वेश्चन को हमने कवर किया। आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से इसको हम स्टेप बाय स्टेप एक एक करके जो है हमने इसको सॉल्व किया है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और जो है ये चूँकि चैनल अभी नया है तो इसको प्रमोट करना आपकी अपनी जिम्मेदारी है। क्यों कि मैं जो है देखिए हमारा बचपन से लेकर अभी तक का स्लोगन है, दे अलोन लाइव्स हु लाइव फॉर अदर्स, आई लाइव फॉर माई स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स आर माई लाइफ। तो वहाँ पे अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इस चैनल को आप प्रमोट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए, ठीक है ना, क्योंकि मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूँ और आपको ही फ़ायदा ना मिले तो फिर बेकार है, ठीक है ना। तो आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी फ़ायदा मिले, इसलिए उनको भी शेयर कीजिए और इस चैनल को प्रमोट भी कीजिए, ठीक है ना। और फिर हम लोग जो है एक नए वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस या कॉन्सेप्ट लेकर के हम फिर आएंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद और स्वस्थ रहिए। स्वस्थ रहने के लिए नशा मुक्त और जो है भय मुक्त और भोजन युक्त शरीर जो है फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वेरी मच।